समझा जाता है कि ईश्वर या देवता कोई बहुत छोटे स्तर के हैं। उन्हें प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती नहीं। पाएंगे तो फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। जागीरदारों की तरह प्रशंसा सुनकर प्रशंसा करने वाले लोगों को निहाल कर देने की उनकी आदत है। ऐसी मान्यता बनाने वाले देवताओं के स्तर एवं बड़प्पन के संबंध में पूरी तरह से बेखबर होते हैं और भगवान को बच्चों जैसी ना समझते हैं। वे ये समझते हैं कि भगवान को खिलवाड़ी से फुसलाया बरगलाया जा सकता है। मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वे उचित हों अथवा अनुचित, न्याय संगत हों या अन्यायपूर्ण। आम आदमी इसी भ्रांति का शिकार है। तथाकथित भक्तजनों में से कुछ संपदा पाने या सफलता मांगते हैं, कुछ स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि की फिराक में रहते हैं। कियों पर ईश्वर दर्शन का भूत चढ़ा रहता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की है। मोटे अर्थों में उपासना उतने तक सीमित समझी जाती है। जो इस विडंबना में से जितना अंश पूरा कर लेते हैं, वे अपने को भक्त जन समझने का नखरा करते हैं और बदले में भगवान ने उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं की तो 1000 गुना गालियां सुनाते हैं। कई इससे भी सस्ता नुस्खा ढूंढते हैं। वे प्रतिमाओं की, संतों की दर्शन झांकी करने भर से ही यह मानने लगते हैं कि इस एहसान के बदले ये लोग झक मारकर हमारा मनोरथ पूरा करेंगे। बुद्धिहीन स्तर की कितनी ही मान्यताएं समाज में प्रचलित है। लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और अपनाते भी हैं। उन्हीं में से एक यह भी है कि आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दर्शन, झांकी या पूजा पाठ जैसा नुस्खा अपना लेने भर से काम चल जाना चाहिए। पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो मंदिरों वाली भीड़ और पूजा पाठ वाली मंडली अब तक कब की आसमान के तारे तोड़ लाने में सफल हो गई होती। समझा जाना चाहिए कि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है, उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होता है। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। ये नहीं कि किसी को भी सड़क से उठाए और अगले दिन आईएएस बना दिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। यह वैसा नहीं है जैसा कि रेलगाड़ी के मुसाफिर एक दूसरे पर चढ़कर बैठे रहते हैं, वरन वैसा है जैसा कि दो घनिष्ठ मित्रों को दो शरीर एक प्राण होकर रहना पड़ता है। सही समीपता ऐसे ही गंभीर अर्थों में ली जानी चाहिए। समझा जाना चाहिए कि इसमें किसी को किसी के लिए समर्पण करना होगा। चाहे तो भगवान अपने नियम विधान, मर्यादा और अनुशासन छोड़कर किसी भजनानंदी के पीछे पीछे नाक में नकेल डालकर फिरे और जो कुछ भला बुरा वह निर्देश करे उसकी पूर्ति करता रहे। अन्यथा दूसरा उपाय यही है कि भक्त को अपना जीवन भगवान की मर्जी के अनुरूप बनाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। हमें हमारे मार्गदर्शक ने जीवनचर्या को आत्म उत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया और कहा, भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना होगा और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो ही लाभ प्राप्त कर सकोगे। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।